नमस्कार, मैं हूं अंजू। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नेपाल से आई एक ऐसी दर्दनाक खबर जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा हादसा जिसने न सिर्फ कई जिंदगियां छीन ली हैं, बल्कि एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में सड़क सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिन गुरुवार 30 अप्रैल को रोलपा जिला के जलजला क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहाँ एक जीप पहाड़ी रास्ते से फिसल कर करीब 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और देखते ही देखते खुशियों से भरी एक यात्रा मातम में बदल गए। इस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक यात्रियों की सटीक संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक जीप में सवार सभी लोग स्थानीय निवासी थे, जो बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए जलजला जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित होगी। अचानक मौसम खराब हुआ, तेज बारिश शुरू हुई, सड़क पर कीचड़ जमा हुआ और इसी दौरान वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया। जीप फिसली और सीधे खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही कई लोगों ने जान गंवा दी। सुनील थापा ने बताया कि राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था, लेकिन लगातार हो रही बारिश, फिसलन भरी जमीन और गहरी खाई के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीण और पुलिस ने मिलकर अब तक 20 शवों को बाहर निकाला है, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है और हर गुजरते पल के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा संकेत है जो बार बार याद दिलाता है कि पहाड़ी इलाकों में यात्रा कितनी खतरनाक हो सकती है, खासकर तब जब सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाए। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर इस तरह के हादसे सामने आते रहते हैं, जहां खराब सड़कें, तीखे मोड़, ओवरलोडिंग और मौसम की मान मिलकर यात्रियों के लिए मौत का कारण बन जाते हैं। अगर हाल ही के दिनों पर नजर डालें तो यह कोई पहली घटना नहीं है। सिर्फ 7 दिन पहले प्यूटूठान जिला में भी एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 18 लोग घायल हुए थे। यह घटना भी ठीक उसी तरह की थी, जहां सड़क की स्थिति और वाहन का नियंत्रण होना मुख्य कारण बना। इसके अलावा 2023 में पोखरा में एक बस हादसा हुआ था, जिसमें बस नदी में गिर गई थी और कई यात्रियों की जान चली गई थी। वहीं 2022 में मुस्तांग में एक जीप दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई थी। ये सभी घटनाएं एक ही कहानी बयां करती है कि नेपाल की पहाड़ी इलाके में सड़क यात्रा कितनी जोखिम भरी है। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो नेपाल बस हादसा 2019 में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। नेपाल बस हादसा 2010 में 40 से अधिक लोगों की जान गई थी। यह आंकड़े डराने वाले हैं और यह दिखाते हैं कि समस्या कितनी गहरी है। सवाल यह उठता है कि आखिर इन हादसों में सबक क्यों नहीं लिया जाता? क्या वजह है कि हर साल हर मानसून में ऐसी खबरें सामने आती हैं और फिर कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाया जाता है? नेपाल की भौगोलिक स्थिति भी इन हादसों की एक बड़ी वजह है। ऊंचे पहाड़, शंकरी और जर्जर सड़कें, अचानक बदलता मौसम, बारिश के दौरान भूस्खलन और कीचड़, यह सब कुछ मिलकर यात्रा को बेहद खतरनाक बना देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर उचित प्रबंधन और सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं तो इन हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है। क्या सड़कों का सही तरीके से रखरखाव किया जा रहा है? क्या वाहनों की नियमित जांच हो रही है? क्या ड्राइवरों को पहाड़ी रास्तों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या मौसम खराब होने पर यात्रा पर रोक लगाने जैसी कोई व्यवस्था है? ये सभी सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं। इस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है, कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। किसी ने अपने माता पिता खो दिए तो किसी ने अपने बच्चे, किसी ने अपने जीवन साथी को खो दिया है। यह दर्द सिर्फ आंकड़ों में नहीं यह दर्द सिर्फ आंकड़ों में नहीं समझा जा सकता। यह उन लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है जो अब कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह हादसा आखिरी होगा या फिर आने वाले समय में भी इसी तरह की खबरें सुनने को मिलती रहेगी। यह समय है जागने का, यह समय है सुधार का, यह समय है सुनिश्चित करने का कि कोई और परिवार इस तरह का दर्द न झेले। फिलहाल हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और हर अपडेट पर बने रहने के लिए द संकेत लाइव को फॉलो करें।